जो उम्मीदें लगाकर वोट करे थे वो उम्मीदों पर खरा उतरा कैंडिडेट? थोड़ा बहुत है, इतना भी नहीं, 50% कम से कम। प्रभाग 13 से जो भी आए, हमारा तो एक ही मुद्दा है। पहले के जो मेन रोड है, यहाँ पे ना एम्बुलेंस आती, ना फायर ब्रिगेड आता। गटर की वजह से अपने माँ बहन बहुत परेशान हो गए थे, बहुत हद से ज्यादा परेशान हो गए थे। कुछ औरतें हद से ज्यादा कहाँ पहुंच गई थी, कुछ लोग घरों के कामों को निकल गए थे, कुछ तो गलत रास्ते इख्तियार कर लिए थे। जफर भैया ने अपने वास्ते बहुत बड़ा रास्ता बनाए, अपने गटर माफ करे। रोड का जैसा काम होना वैसा काम नहीं। पूरा रोड हमारा वहाँ से कोने से यहाँ तक पूरा खराब है। आधी रात को भी जफर बिल्डर साहब को फोन लगाओ, जफर बिल्डर साहब पानी का मसला है, डेनिस का मसला है, जफर बिल्डर साहब हाजिर रहते। 12 दिन को पानी आता है। हमने बहुत पहले भी करे थे लेकिन नहीं हुआ। वो 10 दिन और 12 दिन, महीने में सिर्फ 2 या 3 बार भी पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम एरिया से एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करने से हमने ये कहा कि जो काम करने वाला नगर सेवक है, हम जफर बिल्डर को देख के आ रहे हैं कि जफर बिल्डर वार्ड के अंदर विकास कर रहे हैं। आधी रात को तुम दवाखाने में फ़ोन मारो तो जफर बिल्डर दवाखाने के अंदर पहुंच रहे हैं। कोई हिंदू भाई का एक्सीडेंट होता है तो जफर बिल्डर ने इससे पहले भी एमजीएम के अंदर दवाखाने में रात भर मेरे साथ खुद मौजूद थे। यहाँ पर जफर भाई हर गली में हर शख्स को, हर किसी को नाम से पहचानते हैं और हर किसी के हर दुख में सुख में कभी भी खड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक नया शो एक वोटर पास सवाल हमने कल से शुरू किया था। उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रभाग नंबर 13 के वार्ड नंबर 60 में हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से यही जानना है कि आखिर उनके मुद्दे क्या है, पिछले उम्मीदवार से क्या उम्मीदें थी और वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, और इस बार वो क्या पार्टी देखकर वोट करने वाले हैं या कैंडिडेट देखकर। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम जनता से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 60 की सच्ची बात। अभी महानगर पालिका के चुनाव का माहौल चल रहा है अपने पास जी। तो पहले लोगों ने जो पार्टी को वोट दिए थे प्रभाग नंबर 13 में, तो आपने पिछले बार कौन सी पार्टी को पसंद करे? पिछले बार जब हमने वोट किए थे तो आदमी देख के वोट दिए थे भाई, चलो जफर बिल्डर काम करता तो उसने करा भी था। हमने तो वोट उसी को और उसको सपोर्ट किए भी थे। पर अब पार्टी का बोलना ऐसा है मैम का कि भाई चलो हमने नया चेहरा देखे, नए को चांसेस दिए। तो अब ये वार्ड से तो जो भी आए, प्रभाग 13 से जो भी आए, हमारा तो एक ही मुद्दा है। पहले के जो मेन रोड है, यहाँ पे ना एम्बुलेंस आती, ना फायर ब्रिगेड आता। तो यहाँ बस मेन रोड की इतनी प्रॉब्लम है कि तुम देखो खुद, जब चलते लेडीज़ तो गाड़ी वाला धक्का दे दे, खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेन मुद्दा यही हमारा कि भाई जो भी आओ, कोई भी पार्टी का आओ, जीत के हमको किसका विरोध नहीं है। सिर्फ इतना है कि मेन रोड हमारा का काम होना। इस बार क्या लोग पार्टी देखकर वोट करने वाले हैं या कैंडिडेट के हिसाब से? अब कुछ लोग का तो ऐसी सोच है कि भाई कैंडिडेट देख के देंगे, अब कुछ जने की सोच है कि भाई पार्टी को देख के देंगे। अब वो इलेक्शन जब आएगा, जब वोटिंग का टाइम आएगा, उस टाइम लोग क्या चुनते हैं अब वो लोगों की पर्सनल है। कौन से ऐसे ज़रूरी काम लगते हैं आपको, 5 काम जो इस प्रभाग के अंदर सबसे पहले और ज़रूरी होने चाहिए? तो लोगों की यही परेशानी है कि पानी को देखो, आज जब पानी आता है 4 घंटे 5 घंटे पानी तो आता है, 8 दिन 15 दिन के बाद पानी आता है। फिर पानी इतना बेकार आता है कि तुम पींगे भी नहीं उससे, इतने गंदा पानी आता है। तो पानी का भी मसला हल होना चाहिए कि भाई 1 दिन 8 2 दिन नल आना चाहिए। पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे बाजीपुर में। क्या नाम है? मेरा नाम बादशाह खान। क्या लगता है आपको, ये प्रभाग नंबर 13 में बाजीपुरे का वार्ड है, यहाँ से कौन सा कैंडिडेट मजबूत लगता है? यहाँ से तो हमको अपक्ष कैंडिडेट जफर बिल्डर साहब, ये हमको अच्छे मजबूत लगते हैं, क्योंकि जफर बिल्डर साहब का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पिछले 15 साल से कि जफर बिल्डर साहब को अगर एक कॉल करो और यहाँ पर कचरा रहने दो, जफर बिल्डर साहब को बोलो कि जफर बिल्डर साहब यहाँ पे कचरा है, आज कचरा वालों ने गाड़ी कचरा नहीं उठाए, तो जफर बिल्डर 10 मिनट के अंदर वहाँ पर हाजिर होते और जफर बिल्डर उसको मतलब वो कचरे को वहाँ से निकाल देते। जफर बिल्डर के बहुत सारे काम है इस वार्ड में। जफर बिल्डर को मैं 15 साल से देख रहा। जफर बिल्डर साहब चाहे किसी के दवाखाने का मसला हो, कहीं स्कूल का मसला हो, डेनिस लाइन का मसला हो या पानी के लाइन का मसला हो, जफर बिल्डर साहब हर रात दिन बस मेहनत में लगे हुए रहते। आधी रात को भी जफर बिल्डर साहब को फ़ोन लगाओ, जफर बिल्डर साहब पानी का मसला है, डेनिस का मसला है, जफर बिल्डर साहब हाजिर रहते।
तो इंशाल्लाह इस बार हम जफर बिल्डर साहब को कि चाहते हम के दोबारा से जफर बिल्डर साहब यहाँ के नगर सेवक बने। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसके हम भी खिलाफ है, उनको देना चाहिए था टिकट। जितना जफर बिल्डर साहब मायूस हुए उतना ही हम मायूस हुए। 2015 में जब चुनाव हुए थे तो कौन सी पार्टी को वोट दिया था? जफर बिल्डर साहब को दिया था, MIM को। क्या उम्मीद लगा के दिए थे? वो काम उन्होंने करे अभी तक 10 सालों में या नहीं? बहुत सारे, वही तो बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे काम करे। जफर बिल्डर साहब से उम्मीद भी नहीं थी, इतने काम करे जफर बिल्डर साहब ने यहाँ पर। अभी अगर वो चुन के आते हैं या जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुन के आता है तो क्या ऐसे 5 जरूरी काम लगते हैं आपको जो होना चाहिए इस वार्ड में? नहीं, इस वार्ड में तो अच्छे खासे काम हुए हैं। थोड़े मसले हैं, थोड़े गलियों के रास्ते के मसले हैं, थोड़े पानी के मसले चलते रहते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते जफर भाई से कि ये भी मसले हल करेंगे वो। महानगर पालिका के चुनाव आने वाले अपने पास, तो जैसे पहले 2015 में चुनाव हुए थे तो अपने कौन से कैंडिडेट को या कौन सी पार्टी को वोट दिए? MIM को दिए थे पटांग। क्या जो उम्मीदें लगाकर वोट करे थे वो उम्मीदों पर खरा उतरा कैंडिडेट? थोड़ा बहुत है, इतना भी नहीं है, 50% कम से कम 50% खरे उतरे और ठीक था। क्या उम्मीदें थी उनसे? क्या काम की जरूरत थी 2015 से अभी तक? क्या अपने को डेनिस पाइपलाइन, लाइट, अपनी सड़क कुछ होना अपने, और क्या होना दूसरा कुछ काम होना हुआ नहीं? बोल रहे हुआ नहीं, इतना खास नहीं हुआ। अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या लोग पार्टी देख के वोट करने वाले हैं या उम्मीदवार को देख के वोट करने वाले? ज्यादा करके उम्मीदवार देख के, पार्टी देख के, दोनों भी रहता ना, चेहरा भी रहता पार्टी भी रहती है। कौन से ऐसे 5 काम है जो आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में जो भी उम्मीदवार चुन के आएगा उसने ये 5 काम पहले करने हैं? सबसे पहले तो मेन रोड अपना, बाद में गली की रोड, नल होगा, लाइट होगा, ये इस पे काम करना। बाईजीपुरे का जो वार्ड है उसमें हम सर्वे कर रहे थे, कौन सा कैंडिडेट मौजूद है? आप भी कोई कार्यकर्ता लग रहे हैं तो बताइए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2014 से उम्मीदवार था और मैंने उम्मीदवारी मांगा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी नहीं दी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाईजीपुरा प्रभाग नंबर 14 से मैंने खुद उम्मीदवार था, पर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं देने से फिर मैं वापस हुआ हूँ। मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया और मैंने आखिरी में निर्णय ये लिया हूँ कि जफर बिल्डर ने उम्मीदवार डाले हैं अपक्ष उम्मीदवारी, तो मैं जफर बिल्डर के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के इधर से कोई उम्मीदवार नहीं है, प्रभाग नंबर 14 से हो या किधर से भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम एरिया से एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करने से हमने ये कहा कि जो काम करने वाला नगर सेवक है, हम जफर बिल्डर को देखते आ रहे हैं कि जफर बिल्डर वार्ड के अंदर विकास कर रहे हैं। आधी रात को तुम दवाखाने में फ़ोन मारो तो जफर बिल्डर दवाखाने के अंदर पहुँच रहे हैं। कोई हिंदू भाई का एक्सीडेंट होता है तो जफर बिल्डर ने इससे पहले भी MGM के अंदर दवाखाने में रात भर मेरे साथ खुद मौजूद थे। इससे पहले मेरी वीडियो है जफर बिल्डर के साथ कि जफर बिल्डर रात भर दवाखाने के अंदर रहे और वो लोगों को एडमिट किया, कई पैसे भी लगाए गरीबों के लिए उन्होंने, पर वो ऐसा नहीं था। आज तक हमने MIM के अंदर नहीं देखा था, पर आज जफर बिल्डर का टिकट कटा। आज हमारे पूरे बाईजीपुरे के लोग नाराज़ हैं। आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार है, आप बता रहे हैं, तो क्या मसले हैं अभी कि जो आने वाले 5 साल में सबसे पहले हल होने को है? कि जो रोडों का बहुत बड़ा विषय है, कोई पानी का मसला था, कोई रोड का मसला था। बहुत सारा वार्ड के अंदर विकास तो कर चुके हैं जफर बिल्डर ने। प्रभाग नंबर 14 से मेरे खुद के वार्ड से जफर बिल्डर ने काम कर चुके हैं, पर आज जफर बिल्डर को टिकट नहीं मिला है। फिर भी हम यकीनन पूरी ताकत के साथ अपक्ष उम्मीदवारी के लिए हम जफर बिल्डर को कामयाब करेंगे। आदिल पटेल, भारतीय जनता पार्टी, राजा बाजार मंडल अध्यक्ष। महानगर पालिका के चुनाव का माहौल चालू है अपने पास, क्या लगता है आपको पिछले बार आपने किसको वोट करे थे और वो अपनी उम्मीदों पे कितना खरा उतरे? पिछले टाइम तो हमने जफर बिल्डर को लाए थे। अब कामा तो तुम देख रहे हैं सब, बाईजीपुरे में पूरा रोड पे पानी, हमने वीडियो भी डाले थे। 11-12 नंबर गली से पूरे आड़ी गली में पूरा पानी पानी, अभी भी वही हाल है। जाके आप देख सकते, जब भी नल आते तो पूरा वैसी है, किसने कोई काम नहीं करे हुआ है। बस सोशल मीडिया पे आने का और इमोशन वीडियो डाल के लोगों को मालूम है हमारे वार्ड के कौन क्या करा, किन्ने क्या करा। और इंशाल्लाह 10 साल के बाद अमर बिन हैदरा को मौका मिला, समीर बिन हैदरा को, तो इंशाल्लाह हमारे को टिकट मिला और हम जैसा जो परेशानी है लोगों की, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे समीर बिन हैदरा को बोल के। लोग क्या पार्टी देख के वोट करने वाले हैं या कैंडिडेट को देख के? देखो, पार्टी का भी रोल बहुत बड़ा है, पार्टी भी देखते हैं और लोग चेहरा भी देखते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि हम चेहरे के वजह से हम जीत के आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पार्टी है, पार्टी को देख के ही लोग वोट डालते, चेहरे को देख के। जो तुम्हारे चेहरे बने हुए वो पार्टी की वजह से बने हुए, नहीं तो तुम लोगों को कोई पहचानता नहीं था। जो आज पार्टी के विरोध हो रहे, जो विरोध आज चालू है। जफर भाई बिल्डर जो है उन्होंने बहुत काम किया है। जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई
वो नहीं होना चाहिए थी। इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत गलत चीज़ करे ये। हमने उनको आधी रात को भी फ़ोन करे तो हमारे रास्ते हाजिर होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते थे, कभी भी हाजिर होते थे। उन्होंने बहुत काम किए, ड्रेनेज लाइन का बोलो, इलेक्ट्रिसिटी का बोलो, फिर कोई मसला रहा उसका बोलो, भाई जफ़र भाई बिल्डर कभी भी आते थे। 2015 में जब चुनाव हुए थे तो वो टाइम पे जो उम्मीदें आपने लगाए थे जफर बिल्डर से, तो क्या वो उम्मीदों पे खरा उतरे अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्मीदें थी, क्या काम चाहते थे आपके वो करे ये वार्ड में? काम देखो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का करे, भाई जफ़र भाई बिल्डर को अपन बुलाए तो जब आए ड्रेनेज सिटी का जो होता था, जो भी काम होता था तो भाई ने बिना कुछ पैसे लिए वो काम करवाए। आप एक नौजवान हैं तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस इलेक्शन में? हमारे मुद्दे एक ही है कि सिर्फ जीत के लाना है तो जफर भाई बिल्डर को ही लाना है, क्योंकि ये नौजवानों के पीछे कभी भी आधी रात को बोलो या कभी भी बोलो कॉल करे तो एक कॉल पे आते हैं, इसलिए इनका चुनाव में खड़े रहना और जीत के आना वो बहुत जरूरी है। पिछले 10 सालों में जैसा कि आप बोले जफर बिल्डर कॉर्पोरेटर थे, तो क्या क्या काम उन्होंने इस वार्ड में करे अभी तक? बहुत सारे काम कर रहे हैं इन्होंने, अभी बोल नहीं सकते वो काम करे, बहुत सारे काम करे वाले, जैसे चम्बर लाइन हो गई, लाइट का हो गया, या कुछ भी मसले हो गए या किसी को कोई मसला हुआ, कभी भी फोन लगाए तो जफर बिल्डर इधर ही हाजिर रहते थे, एक कॉल पे हाजिर थे। साला यहाँ पे अभी अपने महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं? आप लोग खवातीन हैं तो आपके कुछ अलग मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? हमारे मुद्दे ड्रेनेज का, पानी का और नल के रहते घरों में। अब जेंट्स तो रहते नहीं घर पे, लेकिन हम जब भी बोलना चाहे क्या समीर के पास जाओ या अमर भैया के पास जाओ, वो तो अभी बार अपना मशहूर हुआ मतलब चुनाव के लिए, लेकिन इससे पहले भी हमने कभी भी समीर से कोई काम बोले तो उन्होंने करने से इनकार नहीं किया अभी तक। क्या मुद्दे हैं आप, क्या सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की? परेशानी अब तक के पानी की है, क्योंकि हमको 10 दिन को 12 दिन को पानी आता है। हमने बहुत पहले भी करे थे लेकिन नहीं हुआ, वो 10 दिन और 12 दिन, महीने में सिर्फ 2 या 3 बार भी पानी आता है। बहुत पानी के वास्ते में तकरार बहुत करे लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और सबको मौका देना चाहिए ना, अभी है, अभी तो 10-12 साल उन्होंने भी करे, 8 साल 10 साल, अभी थोड़ा नए जनरेशन को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। पिछले चुनाव में किसको वोट करे थे आपने, कौन सी पार्टी को करे थे? MIM को, हम MIM के साथ ही रहते। क्या उम्मीदें लगाए थे उनसे कि क्या काम उन्होंने करना था, आपकी क्या मुद्दे थे उसमें? नहीं करे, उन्होंने भी कुछ करे हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ हुए हैं, पर ना वो ऐसा है, अभी हमको इतनी उम्मीद है कि जो बाकी रह गए अभी शायद अमर समीर मिलके ये दोनों भी कर सकते बच्चे। पहले जैसे बोले MIM पार्टी को वोट करे थे, तो क्या पार्टी देख के करे थे या उम्मीदवार देख के? नहीं, उम्मीदवार देख के, उम्मीदवार देख के उम्मीदवार देख के। ये वार्ड नंबर 60 में हम सर्वे कर रहे थे, तो अभी इलेक्शन का माहौल है, तो क्या लगता है आपको कौन सा उम्मीदवार अभी? हम भाईजीपुरे के माँ बहनों से कि हमारा वार्ड नंबर 60 है, तो अपने जफर भैया ने अपने घटों वास्ते बहुत मदद करे हुए, क्योंकि अपने ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने अपने को बहुत बड़ी मुसीबत में से निकाले हुए जफर भैया ने। घटों की वजह से अपने माँ बहन बहुत परेशान हो गए थे, बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ औरतें हद से ज़्यादा कहाँ पहुँच गई थी, कुछ लोग घरों के कामों को निकल गए थे, कुछ तो गलत रास्ते इख्तियार कर लिए थे। तो जफर भैया ने अपने वास्ते बहुत बड़ा रास्ता बनाए, अपने घटा माफ़ करे, और आज हम माँ बहनें जो है तो उनकी वजह से आज सुकून में है। तो मेरी आज गुजारिश ये है कि अपना कीमती से कीमती वोट जफर भैया को दे। गट का बता रहे आप बहुत मदद करे, उसके अलावा क्या मसाइल है जिसमें उनकी वजह से मदद मिली? अपने उन्होंने तो बहुत से काम अच्छे करे हुए, पर मेन मेरा काम उन्होंने गटका करे हुए, इसलिए मेरे को ज़्यादा उनको गटका मालूम है, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने हमारे मसला हल करके दिए थे। वैसे तो भाईजीपुरे बहुत से कामों में उन्होंने आगे कदम बढ़ा के काम करे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा उन्होंने औरतों को गटों में से निकाले हुए। सबसे मेन मुद्दा गटों का है कि आज हम जफर बिल्डर की वजह से गटों में से आज़ाद है, और आज सुकून की सांस ले रहे, सुकून से खा रहे पी रहे, बच्चों को संभाल रहे, घरों के काम छोड़ दिए। महानगर पालिका के चुनाव आ रहे अपने पास, तो क्या मुद्दे हैं ये वार्ड के, क्या ऐसे 5 काम है जो सबसे पहले होना आपको लगता है? 5 काम? हाँ, रोड का मसला है, ड्रेनेज लाइन है, पानी का है, टमाटर है, और दूसरा कुछ नहीं। पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट करोगे आप? MIM। जो उम्मीदवार को चुने थे तो उन्होंने अपने जो उम्मीद लगाए थे वो पूरी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या काम सोच कर रखे थे?
क्या करना था उन्होंने खास कर? क्या काम करना था, अब कुछ काम क्या करना था नहीं करना था उनको भी मालूम ना, हमको मालूम, उनको करे नहीं, काम करते दिखे तो बोलता आदमी के काम हुआ। उम्मीद क्या लगाए थे आपने कि नहीं, सपोर्ट कुछ भी बनाने नहीं, का? उम्मीद तो किससे कुछ भी नहीं। पिछले बार जो पार्टी को चुने थे आपने, क्या उम्मीदें लगाए थे? रोड का काम, ड्रेनेज लाइन का काम, लाइट का काम, चंबर वंबर का, इसका उसका कुछ भी ना। रोड तो जैसी की वैसी, खड्डे देख लो तुम आप, 1 नंबर से लेके तो सटन आगे तक जैसी की वैसी रोड, क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं। अभी इस बार क्या पार्टी देख के वोट करने वाले हैं लोग या? नहीं, हमारे समीर भाई को आधी रात को फोन मारो, हर चीज के आते, दवाखाने के आते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो फोन मारो भाई को, आते काम कर लेते। कुछ भी लाइट का रहने दो, घर का मीटर रहने दो, दवाखाने का मीटर रहने दो, किसका भी अपना नहीं, किसका भी रहने दो, कर लेते भाई आके। और क्या काम है ऐसे लगता है आपको? कैसे खाली रोड का, करने को हो रही है? रोड का, लाइट का और नल का। नल भी 10-10 11 दिन में एक वक्त आता, भाई को फोन मारे, बहन को फोन मारते, फिर आता ना। रोड का सबसे पहले, उसके बाद में पानी का, रोड का पानी का मसला है सबसे मेन, वो ये रोड का है। पिछले कई सालों से रोड नहीं बनी, पिछले 2015 में आपने जो उम्मीदवार को वोट दिए थे, ये नहीं जो किसी पार्टी ने भी काम नहीं करा। रोड का जैसा काम होना वैसा काम नहीं, पूरा रोड हमारा वहाँ से कोने से यहाँ तक पूरा खराब है, फैसिलिटी नहीं है रोड पे कोई है। उसमें रोड खराब होने फिर ट्रैफिक भी जाम होता, रोड भी चौड़ा नहीं, और पानी का भी मसला, पानी 12 दिन में 11 दिन नहीं बार आता, क्या करेंगे?